चेता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। पूज्य व्यापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य महाराज जी ने एक दोहा शतक में अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, जो कि इस पंडाल में, इस चातुर्मास वर्षा योग डोंगरगढ़ 2023 के पंडाल में भी यहाँ लिखी हुई दिख भी रही हैं। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रवणों के अध्यक्ष। बात चलती हमेशा, भाई चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष से कौन लड़ रहा है, अध्यक्ष पद पर कौन खड़ा हो रहा है। क्यों भैया, क्या आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे क्या? तो अध्यक्ष पद के लिए होड़ चल रही है, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष हो, समाज का अध्यक्ष हो, या ट्रस्ट का अध्यक्ष हो, समिति का अध्यक्ष हो, किसी भी धर्म समुदाय, ऐसा नहीं, सभी में अध्यक्ष की होड़ लगी है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। देश का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का भी अध्यक्ष होता नहीं होता है। लेकिन यहां पर आचार्य ने कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। पंच परमेष्टि हमने भी पाठ किया। आचार्य परमेष्टि के लिए जो कहा गया है कि वो आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो श्रमणों के अध्यक्ष कहलाते हैं। वो अपना पद कोई अपने आप उनका पद ऐसा नहीं होता कि उसकी होड़ में कोई रहता है। जो मुनियों के लिए शिक्षा दीक्षा देते हैं और पूरे गण का पोषण करते हैं, वो श्रवणों के अध्यक्ष कहलाते हैं। आचार्य श्री ने इसमें पंक्ति में क्या विशेषता लिखी है, उनको अध्यक्ष कैसे कहलाते हैं? श्रवण अध्यक्ष ना, फूल फलों से ज्यों लदे, जिस प्रकार से वृक्ष होता है फूल और फलों से लद जाता है। अभी की बात, तब की बात नहीं है, पतझड़ के मौसम की बात नहीं है। पतझड़ आता है तो पूरा पेड़ तो सूखा हो जाता है, टहनी टहनी और तना बस दिखते हैं, मतलब फूल दिखते ना, पत्ते दिखते हैं। और जब आई बसंत की बहार, और उसके बाद जब सावन की फुहार आ जाती है, तो वही जो सूखा वृक्ष है पतझड़ में वीरान हो गया था, वह अपने आप सावन में हरा भरा हो जाता है। समय आने पर उस पर फूल लगते हैं और वही फूल बाद में फल की ओर परिणत कर जाते हैं। और वह वृक्ष कैसा होता है? घनी छाव के वृक्ष, जो भी वहां पर उसके सामने से गुजरता है, पास से गुजरता है, उसकी छाया के उसको लाभ मिल जाता है। उसी प्रकार से जो आचार्य परमेष्टि होते हैं, उनकी शरण में जो भी आता है वह अपने आप में शीतलता को प्राप्त कर जाता है और ऐसे फल को प्राप्त कर जाता है जो इसके लिए मोक्ष फल को देने की रास्ता बताने वाला हो जाता है। और उसके लिए ऐसी छांव मिल जाती है, ऐसे फल मिल जाते हैं कि उसका मोक्ष मार्ग और प्रशस्त आगे बढ़ता जाता है। शरणागत को शरण दे श्रवणों के अध्यक्ष, इसी तरह से आचार्य परमेष्टि होते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता किस प्रकार से होती जा रही है? हम गुरु चरणों में तो आते हैं, संसार के वैभव मांगने के लिए आते हैं, अपना दुख दर्द को सुनाने के लिए आते हैं, जबकि उनके चरणों में तो ऐसी शीतल छांव मिलती है जो हमारे अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि बनने की मार्ग बता देती है। लेकिन हमारे मन में कसा इतनी चलती रहती हैं कि उसके कारण से हम संसार में भटकते रहते हैं। इनकी शरण पाकर भी इनकी शरण का हम सच्चे अर्थों में लाभ ले नहीं पाते हैं। किसी व्यक्ति ने लिखा है 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन सी वैरायटी के? जैसे बोलते हैं ना, भारत देश कैसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा कहना ना, इसी प्रकार पूरे संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते, 5वां होता ही नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा ही है। पहला व्यक्ति कहता है कि तेरा भी मेरा है और मेरा भी मेरा है।
तेरा तो मेरा है, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? जैसे दुर्योधन कौरव थे। वो क्या कहते थे कि हमारा राज्य भी है, और जो तुम्हारा राज्य था वो भी मेरा है, तो तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा है। ऐसे व्यक्ति पहले प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्तियों को जब देखते हैं तो उसमें वो कहते हैं भाई तेरा तो तेरा है और मेरा तो मेरा है, आप अपना संभालो, हम अपना काम देख रहे हैं। लगता भी सही बात है ना। तो ऐसे व्यक्ति थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांडव थे ना। इनका कहना था भाई कौरव भाई आपका तो आपका है, आप अपना ले लो और हमारा हमको दे दो। तुम्हारा तेरा तो तेरा है और मेरा तो मेरा है। ऐसा कहने लगे। दो प्रकार के व्यक्ति समझ में आ गए ना। अब आप विचार करना हम किस प्रकार, हमारा नंबर किस में आता है। अब तीसरे नंबर की बात आती है। तीसरे नंबर में कहा जाता है कि तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। अरे बड़ी उदारता है भाई, आपका तो आपका है ही है, हमारा भी आप ले लो। ऐसे व्यक्ति जो जिनकी श्रेणी में आते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे कि भाई भरत मेरा भी तुम्हारा है, तुम्हारा तो है ही है, कोई बात नहीं, हमको अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। तो कैकेयी माँ का ध्यान रखना, कौशल्य का ध्यान रखना, हम तो जा रहे जंगल की ओर, वनवास की ओर, तुम्हारा तो तुम्हारा है ही है, मेरा भी तुम्हारा है। ऐसे तीन प्रकार के व्यक्ति हो गए। अब चौथे प्रकार के व्यक्ति आते हैं, वो हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। ये क्या कहते हैं? न तेरा है न मेरा है, दुनिया तो 4 दिन का बसेरा है, संसार में कोई भी हमारा नहीं है। ऐसे चौथे प्रकार के व्यक्ति कहलाते हैं जो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, दुनिया तो 4 दिनों का बसेरा है। हमको विचार करना चाहिए कि हमारी गिनती किस में आती है, हमको कैसे बनना है। क्योंकि बात तो सत्य है कि दुनिया 4 दिनों का मेला, सब कुछ यहीं पर यहाँ पर रह जाएगा। किसी व्यक्ति ने पूछा आचार्य श्री से, अपने आचार्य महाराज जी तो बहुत ही प्रश्नों का जवाब देने बड़ी कुशलता से काम करते हैं, अनुभव वचन का प्रयोग करते हैं। देखो ना हाँ है ना है, ना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है। और कई लोग तो प्रश्न प्रायश्चित लेने भी आते हैं, कुछ लोग तो प्रतिमा के प्रश्न आते हैं और उपास्य लेने आते हैं, कुछ लोग तो परीक्षा करने भी आते हैं। देखो तो सही इसके विषय में आचार्य श्री का क्या कहना है, आचार्य श्री क्या कहते हैं। आचार्य श्री वर्तमान में बहुत जगह से चल रहा है और कुछ लोग रिद्धि सिद्धि के मंत्र आदि देते हैं, यंत्र आदि देते हैं। तो इस ढंग से तो उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? घर में यंत्र तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सब जानते ना। अब देखो गुरु महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। प्रश्न पूछा गया आचार्य महाराज जी से कि घर में यंत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तब आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। आचार्य जी ने कहा हम ये तो नहीं जानते कि घर में यंत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मन में नमो का मंत्र अवश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति मन में नमो का मंत्र रखता है, मंत्र की माला फेरता है, उसकी साधना करता है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसकी गिनती भी पंच परमेष्टि में हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया जिसने नमो का मंत्र का ध्यान किया, अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, वो तो यही हमेशा उसकी भावना बन जाएगी कि न तेरा है न मेरा है, दुनिया तो 4 दिनों का बसेरा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरू सदा दी तुम लोग, हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गई। हेलो, बोलिए द्वादश संघ जिनवाणी माता की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की।